आज फिर एक विवाहिता एक बेटी घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। यानी एक और बेटी की जिंदगी आज घरेलू हिंसा की भेंट चढ़ गई है। यह एक बड़ा ही दुखद समाचार सामने आ रहा है। जी हां, आपको बता दें कि जिस तरह से आज सुबह ही आपने एक दुखद खबर सुनी होगी कठुआ जिला से। यहां पर एक 22 वर्षीय बेटी नवविवाहिता सुषमा बाला, जिनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिनका शव आज रहस्यमय परिस्थितियों में ससुराल में ही एक कमरे के अंदर पंखे के साथ लटका पाया गया। आपको बता दें कि ये बेटी सुषमा बाला, जो कि जिला सांबा के घगवाल के जसाथ इलाके की रहने वाली थी, यानी इस बेटी के यहां पर मायके हैं घगवाल के जसाथ इलाके में, और इस बेटी की शादी हुई थी जिला कठुआ के बुद्धि मिर्था इलाके में इसी साल फरवरी महीने में। यानी आज से 8 महीने पहले ही इस बेटी की शादी हुई थी, लेकिन ऐसा ना जाने क्या हो गया कि इस बेटी की जो है 8 महीने के बाद मृत्यु हो गई। शव जो है वो आज रहस्यमय परिस्थितियों में ससुराल में ही घर के अंदर से पंखे के साथ लटका पाया गया। तो ये कहीं ना कहीं ये दिख रहा है साफ तौर पर कि ये बेटी घरेलू हिंसा का शिकार हुई है, ये बेटी प्रताड़ित हुई है। जिस तरह से आरोप जो है वो बेटी के मायके वाले लगाते नजर आ रहे हैं बेटी के ससुराल वालों के ऊपर। आपको बता दें कि जिस तरह से बेटी के जो मायके वाले हैं, उनको जब ये खबर पता चली कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, और जिस तरह से ये भी हमें जानकारी मिल पा रही है कि कल ही जो है शाम 3:30 बजे बेटी की बात जो है वो मायके वालों के साथ होती है, लेकिन 4 बजे बताया जा रहा है कि इस बेटी की मृत्यु हो जाती है। ऐसा न जाने क्या हो गया। लेकिन जिस तरह से जब ये खबर बेटी के मायके वालों को पता चली, उसके बाद मायके वाले वहां पर पहुंचे और उन्होंने सीधे तौर पर ये आरोप लगाए ससुराल वालों के ऊपर कि ससुराल वाले जो है वो उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, तंग कर रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो उनकी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है, ये आत्महत्या नहीं, हालांकि इसको आत्महत्या कहा जा रहा है, लेकिन ये आत्महत्या नहीं, ये कहा जा रहा है उनकी तरफ से कि हमारी बच्ची को जो है मारा गया है। तो इसको लेकर बच्ची के जो मायके वाले हैं ये इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं पुलिस से कि उनकी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह से आज उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय लगातार बनता जा रहा है। समाज में आखिर ये हो क्या रहा है, हमारा समाज किस ओर जा रहा है कि लगातार इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं कई अलग अलग जगहों से कि नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, फलां बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। और कारण इसमें कई बार हमने देखा कि घरेलू हिंसा ही सामने आती है। यानी घरेलू हिंसा की वजह से जो है कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं। जब कुछ चीजें जो है बर्दाश्त के बाहर हो जाती हैं तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जिस तरह से बेटी के मायके वाले जो घगवाल के जसाथ इलाके के रहने वाले हैं वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि सख्त से सख्त जो है वो सजा मिलनी चाहिए दोषियों को जिन्होंने उनकी बच्ची को मारा है। ये आरोप जो है वो मायके वालों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन बड़े स्तर पर करे और ये पता लगाए कि आखिर मौत के क्या कारण है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही तमाम चीजें क्लियर होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं बेटी के मायके वाले आज कहीं ना कहीं रोते बिलखते नजर आए, चाहे उनके माँ बाप की बात करें, भाई बहनों की बात करें, आज ये सब लोग जो है वो रोते बिलखते नजर आए, क्योंकि आज एक भाई की बहन इस दुनिया में नहीं रही, एक बहन की बहन इस दुनिया में नहीं रही, माँ बाप की बेटी इस दुनिया में नहीं रही। एक बड़ा ही दुखद समाचार सामने आ रहा है। तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर सुषमा बाला जी की है, जिनकी इसी साल फरवरी महीने में जो है शादी हुई थी जिला कठुआ में। लेकिन आज इस बच्ची की जिस तरह से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, जांच का विषय है। जिस तरह से शव बताया गया कि रहस्यमय परिस्थितियों में पंखे के साथ लटका पाया गया, लेकिन जिस तरह से गले के ऊपर जो वो फंदे के निशान थे, लेकिन मायके वालों के ये भी आरोप है कि चलिए मान लिया कि वो आत्महत्या, लेकिन जिस तरह से पूरे शरीर के ऊपर चोटों के निशान थे, तो ये आत्महत्या नहीं बल्कि उनकी बेटी को मारा गया। इस तरह के आरोप मायके वालों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो है बदलाव आना चाहिए। जिस तरह से हम घरेलू हिंसाएं लगातार हम कई जगहों पर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो है वो एक कम्युनिकेशन जो है वो बेहतर होना चाहिए, अच्छा तालमेल होना चाहिए, ताकि इस तरह की चीजें हमें ना देखने को मिले। लेकिन अक्सर घरेलू हिंसा का शिकार बेटियां होती हैं, विवाहिताएं होती हैं, ये एक चिंता का विषय है।
और कहीं ना कहीं समाज में एक बड़ा गलत संदेश जाता है। इसलिए इस बच्ची को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। और क्या कुछ चीजें सामने आती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन आज बच्ची के मायके वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। इस बच्ची की आत्मा को भगवान शांति दे, इनके परिवार वालों को यानी इनके मायके वालों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। आप लोग ओम शांति जरूर लिखें। यह एक बड़ा ही दुखद समाचार आज सामने आया कि एक और बेटी की जिंदगी घरेलू हिंसा की भेंट चढ़ गई। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया।